नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जहां भारत के दो महान साम्राज्यों की कहानियां छिपी हैं। एक जो दक्षिण में अपनी ताकत के लिए मशहूर था और दूसरा जो उत्तर में अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था। तो चलिए विजयनगर और जौनपुर की इस दिलचस्प यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, 14वीं सदी का भारत, दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही है और पूरे देश में जगह जगह नई नई ताकतें सिर उठा रही हैं। ये एक ऐसा दौर था जब हर तरफ राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी और ठीक इसी माहौल में दो बड़े साम्राज्यों ने जन्म लिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत से, एक ऐसे साम्राज्य के साथ जिसका नाम ही था विजय का शहर, यानी विजयनगर। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उस दौर में ये एक पहचान थी। बात है साल 1336 की। ये वो साल था जब इस महान हिंदू साम्राज्य की नींव रखी गई। एक ऐसा साम्राज्य जो अगली कई सदियों तक दक्षिण भारत की राजनीति और संस्कृति का केंद्र बना रहा। इस साम्राज्य की कहानी, पता है, दो भाइयों से शुरू होती है, हरिहर और बुक्का। उनके पिता का नाम संगम था और उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा संगम वंश। तो ये सिर्फ एक साम्राज्य की नहीं, बल्कि एक परिवार की विरासत की भी शुरुआत थी। अब विजयनगर की सबसे खास बात ये थी कि इस पर किसी एक नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग राजवंशों ने 300 से भी ज्यादा सालों तक राज किया। संगम वंश से ये कहानी शुरू हुई, फिर आए सालुव, उनके बाद तुलुव और आखिर में अराविडु वंश। ये अपने आप में दिखाता है कि ये साम्राज्य कितना स्थिर और मजबूत था। तुलुव वंश के एक महान शासक हुए कृष्णदेवराय। उनके समय को विजयनगर का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके राज में साम्राज्य न केवल अपनी सैन्य शक्ति के शिखर पर था, बल्कि कला, साहित्य और वास्तुकला में भी उसने वाकई नई ऊंचाइयों को छुआ। कृष्णदेवराय सिर्फ एक राजा ही नहीं थे, वो खुद एक महान विद्वान भी थे। उन्होंने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने 1000 राम मंदिर जैसे शानदार स्मारक भी बनवाए, जो आज भी विजयनगर की उस शानो शौकत की कहानी कहते हैं। लेकिन जैसा कि इतिहास में हमेशा होता है, हर महान शक्ति को चुनौती देने वाला कोई न कोई तो होता ही है। तो सवाल ये उठता है कि दक्षिण में विजयनगर की इस बेहिसाब बढ़ती ताकत को आखिर चुनौती दी किसने? तो चलिए अब हम दक्कन की उस राजनीतिक दुनिया में चलते हैं जहां दोस्ती कम और दुश्मनी ज्यादा थी। विजयनगर का सबसे बड़ा दुश्मन था उत्तर में स्थित बहमनी सल्तनत। इन दोनों साम्राज्यों के बीच दक्कन पर कब्जा करने के लिए लगातार सालों साल लड़ाइयां होती रहीं, जिसने इस पूरे क्षेत्र के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। लेकिन फिर हुआ ये कि समय के साथ बहमनी सल्तनत कमजोर पड़ गया और 5 अलग-अलग राज्यों में टूट गया: बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। अब हर राज्य का अपना राजा था, अपना राजवंश था, और इन सब ने मिलकर दक्कन की राजनीति को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। और फिर आया साल 1565, जब इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। तालिकोटा की मशहूर लड़ाई में इन दक्कनी सल्तनतों ने एक होकर विजयनगर की सेना को हरा दिया। ये विजयनगर साम्राज्य के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था, और इसी के साथ उसका वो सुनहरा दौर भी खत्म हो गया। चलिए अब दक्षिण के इन युद्ध के मैदानों से बहुत दूर हम उत्तर भारत की ओर चलते हैं, एक ऐसे शहर की कहानी जानने जो अपनी तलवारों के लिए नहीं बल्कि अपनी कलम और कला के लिए मशहूर हुआ। और उस शहर का नाम था जौनपुर। जौनपुर को शिराज हिंद का खिताब मिला हुआ था। इसका मतलब था पूर्व का शिराज। ये नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि ये शहर उस वक्त फारस के मशहूर शहर शिराज की तरह ही इस्लामी शिक्षा, संस्कृति और कला का एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका था। वैसे तो इस शहर की नींव दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी, लेकिन 1394 में मलिक सरवर ने इसे एक आज़ाद राज्य बना दिया और शर्की राजवंश की शुरुआत की, जिसने जौनपुर को उसकी असली पहचान दी। और इस शर्की वंश के जो सबसे महान शासक हुए वो थे इब्राहिम शाह शर्की। उनके राज में जौनपुर ने साहित्य और वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की और अपनी सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंचा। जौनपुर की ताकत उसकी सेना में नहीं, बल्कि उसकी अनोखी शर्की शैली की वास्तुकला और सांस्कृतिक उपलब्धियों में थी।
यहाँ जो मस्जिदें और मकबरे बनाए गए वो एक बिल्कुल नई स्टाइल में बने थे, जो दिल्ली की इमारतों से एकदम अलग दिखते थे। तो इन दोनों साम्राज्यों ने आखिर अपने पीछे क्या छोड़ा? चलिए अब उनकी उन विरासतों पर एक नज़र डालते हैं जो आज भी जिंदा हैं। तो देखिए, एक तरफ था दक्षिण का विजयनगर, जो अपनी सैन्य शक्ति और भव्य मंदिरों के लिए जाना जाता था, और दूसरी तरफ उत्तर में था जौनपुर, जो शिक्षा और एक अनोखी वास्तुकला का केंद्र था। ये दिखाता है कि मध्यकालीन भारत कितना विविध और कितना रंगीन था। कुल मिलाकर अगर देखें तो इन दोनों साम्राज्यों ने भारतीय इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। विजयनगर ने हमें सैन्य ताकत और शानदार वास्तुकला की विरासत दी, तो जौनपुर ने कला और संस्कृति की। इन दोनों ने मिलकर भारत के भविष्य को एक नया आकार देने में मदद की। तो अंत में एक सवाल ये भी तो उठता है कि भले ही ये साम्राज्य आज नहीं है, लेकिन हम्पी के खंडहर और जौनपुर की मस्जिदें आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। इनकी ये विरासत और इनकी यादें आज के भारत को किस तरह से प्रभावित करती हैं, इस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा।